मिल रहा है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु आज भगवान जगन्नाथ मंदिर पहुंचे हैं। चूँकि लंबे समय से जो रथ यात्रा निकालने की जो प्रक्रिया है वो चल रही थी, लेकिन आम जनता उसमें शामिल नहीं हो पा रहे थे। लेकिन इस बार कोरोना में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और सरकार की ओर से ये अनुमति भी जारी कर दी गई है कि इस बार काफ़ी भव्य तरीके से जगन्नाथपुर के मुख्य मंदिर से मौसी बाड़ी तक रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। आपको हम सीधी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं राजधानी रांची के धुरवा स्थित जगन्नाथ मंदिर की, जहां पर आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही श्रद्धालु अलग अलग जिले से यहां पर पहुंचे हैं और भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं। हमारे साथ यहाँ पर मुख्य पंडित जी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि क्या कुछ व्यवस्था है और किस तरीके का इस बार आयोजन किया जा रहा है। लंबे अंतराल के बाद इस बार भव्य तरीके से आयोजन किया जा रहा है, कैसे आयोजन किया जाएगा, कितने बजे यहाँ से रथ यात्रा निकलेगी? जय जय जगन्नाथ। ऐतिहासिक रथ यात्रा, गुंडीचा यात्रा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं सभी झारखंड वासियों को। सभी को महाप्रभु जगन्नाथ, माता सुभद्रा और बलभद्र खुश रखें, सुख समृद्धि दें, कल्याण करें और इस झारखंड को हर विपत्ति से निकाले। ना जाति धर्म हो, लड़ाई ना हो, सबको एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहे, यही हम कामना करते हैं। ऐतिहासिक रथ यात्रा 331 वर्षों पुरानी है यहाँ की, जब ठाकुर ऐनीनाथ सहदेव ने 1691 में इस जगन्नाथपुर मंदिर को छोटा नागपुर में एक तीर्थ के रूप में स्थापित किया था। 4 धामों में से एक धाम। यहाँ के जो गरीब लोग हैं, जो जंगल में रहते हैं, जो तीर्थ नहीं कर पाते हैं, उसके लिए उन्होंने ये स्थापना किया कि ये धाम में आके अपने एक 4 धाम में से एक धाम का पुण्य प्राप्त करें। इसकी ये विशेषता रही है कि जो हमारे उड़ीसा के जो कल्ट रहे हैं उसको हम लोग बरकरार रखे हैं। उड़ीसा के पंडित जी की नियुक्ति यहाँ हुई ठाकुर ऐनीनाथ सहदेव के द्वारा, जैसे पहाड़ियों का या महंतियों का, ये आज भी कायम है। उनके वंशज आज भी पूजा कर रहे हैं। मैं ठाकुर ऐनीनाथ सहदेव से 13वां पीढ़ी हूँ, प्रथम सेवक हूँ इस मंदिर का। और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जिन्होंने अपना सर्वत्र निछावर किया, मैं उसका प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी ठाकुर सुधांशुनाथ सहदेव हूँ। मैं ये बतला देना चाहता हूँ कि इस रथ यात्रा की तैयारी अक्षय तृतीया से, जिस दिन से रथ का निर्माण प्रारंभ होता है उस दिन से शुरू हो जाता है रथ का निर्माण करना। और इस वर्ष तो और खुशी की बात है कि जो नया रथ का जो निर्माण हुआ 12 साल बाद, वो एक आकर्षण का केंद्र रहा है। जो लोगों में एक लालसा है महाप्रभु का दर्शन और रथ का दर्शन करने का, ताकि उनका हर कष्ट और दुख को हर ले महाप्रभु। इसकी भीड़ भी हो रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। बहुत मतलब विगत कई वर्षों की तुलना में इस वर्ष मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है। सुबह 4 बजे से श्रद्धालु महाप्रभु के दर्शन को आते हैं। और ये भी है कि अक्षय तृतीया में जब रथ का निर्माण हुआ, स्नान यात्रा, जब 15 दिनों के लिए महाप्रभु को स्नान कराकर अज्ञातवास में चले गए, भक्त उनसे दूर हो गए। और नेत्रदान महोत्सव जो कल था, जब महाप्रभु का नेत्र का श्रृंगार और पूरा भव्य श्रृंगार के रूप में प्रभु ने सभी को दर्शन देने हेतु दर्शन मंडप में विराजे, तो वो परंपरा और वो गुंडीचा यात्रा के हेतु महाप्रभु सवर के तैयार हैं रथ पे आरूढ़ होने के लिए। अभी 2 बजे दोपहर में महाप्रभु को मुख्य मंदिर से रथ के लिए ले जाया जाएगा। 3 बजे लक्ष्य अर्चना, जो श्रद्धालु हैं जो लक्ष्य अर्चना में बैठना चाहते हैं, पुरुष धोती पहनकर, महिलाएं साड़ी पहनकर लक्ष्य अर्चना 1008 विष्णु सहस्त्रनाम में बैठ सकते हैं। उसके बाद 4 बजे जो लक्ष्य अर्चना का जो पुष्प होगा उसको लेकर महाप्रभु के चरणों में, जिसको बाद में पुरी में विसर्जित किया जाता है। इसके बाद हमारे रथ को बांधने का कार्य संपन्न होगा। और इस वर्ष तो एक और खुशी की बात है कि 22 वर्षों में पहली बार हमारे राज्यपाल महोदय इस रथ यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। उन्होंने भी इच्छा प्रकट की है कि इस बार हम भी महाप्रभु का रथ को खींचेंगे अपने हाथों से। तो माननीय मुख्यमंत्री साहब और राज्यपाल साहब भी इस बार रहेंगे रथ पे। दूसरी चीज़ है कि जो हमारा जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति है, उन्होंने पूरे श्रद्धालुओं एवं कि जितने भी दुकानदार, मेला आयोजक जो हुए हैं, उन सभी का सहयोग लेते हुए एकदम बहुत बढ़िया तरीके से, सुसज्जित तरीके से इसको संपन्न कराने का कार्य किया जा रहा है। जिला प्रशासन की बार बार बैठकें हुई हैं और डीसी साहब इसके प्रशासकीय पदाधिकारी हैं,
रतन कुमार इसके अध्यक्ष हैं, रणेंद्र कुमार इसके अध्यक्ष हैं, ये सचिव हैं। तो इन लोगों की निगरानी में पूरा रथ यात्रा यानी जो 10 दिनों का जो मेला है, बड़कागढ़ मेला, उसको देखा जा रहा है कि ऐसा ना हो कि किसी के साथ कुछ भगदड़ हो जाए या कुछ हो जाए। इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा पुलिस बल नियुक्त किए गए हैं। महिलाओं के साथ कोई गलत व्यवहार ना करे, उसके लिए महिला पुलिस बल तैनात हैं। पुरुष के लिए पुरुष पुलिस बल तैनात हैं। ड्रोन कैमरा से पूरे मेला की निगरानी हो रही है। जगह जगह CCTV कैमरा लगे हुए हैं। नगर निगम के माध्यम से स्वच्छता का ख्याल रखा गया है। सभी जगह डस्टबिन एवं ब्लीचिंग पाउडर और सैनिटाइजर का भी उपयोग किया गया है। मैं आपके चैनल से माध्यम से ये कहना चाहूँगा सभी श्रद्धालुओं को, जो भक्त हैं महाप्रभु के, कि आप आवे, दर्शन करें। महाप्रभु आपको दर्शन देने के लिए ही बाहर आए हैं। और आप अपना भी ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तो इसके लिए मास्क जरूर पहन के आए। प्रभु का धर्म के साथ साथ जो आपका प्रभु के प्रति भक्ति है, उसके साथ साथ स्वास्थ्य भी रहना बहुत आवश्यक है। जय जय जगन्नाथ। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। कितना अच्छा महसूस हो रहा है 2 साल के बाद इस तरीके से आयोजन किया गया, भव्य तरीके से आयोजन किया गया कि 2 साल के बाद हमें इस दर्शन का अवसर मिला है। हम लोग यहाँ पे भी जगन्नाथ स्वामी का दर्शन कर रहे हैं। त्रिदेवों में से एक भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का हम दर्शन करें। उनके साथ ही बलराम जी हैं और हमारे साथ सामने सुभद्रा माता भी है। और ये हमें 2 साल तक तो नहीं दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। कोरोना के चलते इस वर्ष हमें सेवा का भी सही अवसर मिला है और साथ में ही पुण्य भूमि का दर्शन भी हो रहा है। और श्रद्धालु लोग काफ़ी 5 बजे से ही आए हुए हैं। काफ़ी भीड़ भाड़ है मंदिर से ही कतार लगी हुई है। जी। मैनेज करने में कुछ दिक्कत हो रही है? नहीं, हम काफ़ी संख्या में हैं। सभी सेवा संगठनों के लोग हैं। हम लोग RSS के हैं और भी कई ऐसे सामाजिक संगठन भी लगे हुए हैं। तो सीधे तौर पे इनका कहना है कि सुबह 5 बजे से जो श्रद्धालु है वो लंबी लंबी कतार में लगे हुए हैं। और कह सकते हैं 2 साल के बाद तमाम जो श्रद्धालु है उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वो जगन्नाथ मंदिर में आकर पूजा अर्चना करें। आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से कि पिछले 2 साल से इस तरीके का नज़ारा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सुबह 5 बजे से ही अलग अलग जिले से जो श्रद्धालु है वो राजधानी रांची के धुर्वा स्थित जगन्नाथ मंदिर में आ रहे हैं। हालांकि तमाम जो श्रद्धालु है वो काफ़ी खुश है, क्योंकि 2 साल के बाद इस तरीके का नज़ारा और इस तरीके की आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे। और आपको बता दें कि आज जगन्नाथपुर के मुख्य मंदिर से मौसी बाड़ी के लिए जो रथ यात्रा निकाली जाएगी, उसको लेकर तमाम जो श्रद्धालु है वो काफ़ी खुश है, क्योंकि इस बार वो रथ यात्रा में आम जनता भी शामिल हो सकेंगे। कैमरा पर्सन विकास के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप।